उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक लगातार स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन मैनपुरी जिला अस्पताल में अनियमितताओं और लापरवाही का नजारा लगातार देखने को मिला। तो वहीं सीएमएस मदन लाल की ओर से जब जिला अस्पताल का निरीक्षण किया गया, स्टाफ नर्स की ड्यूटी चेक की गई, तो सबसे पहले तो 2 स्टाफ नर्स कुसुम और कमलेश गैर हाजिर मिले। इसके साथ ही स्वीपर विनोद भी गैर हाजिर मिला, जिस पर सीएमएस मदन लाल की ओर से एब्सेंट लगाते हुए जमकर स्टाफ नर्स को फटकार लगाई। साथ ही अस्पताल में समय से दवाई न बांटे जाने पर भी सीएमएस नाराज दिखे। वहीं अस्पताल में भर्ती मरीज तीमारदारों को हो रही परेशानियों को लेकर के भी मरीजों की तीमारदारों ने अस्पताल की व्यवस्थाओं के बारे में सीएमएस को अवगत कराया। मरीजों के तीमारदारों ने बताया समय पर सही उपचार नहीं दिया जा रहा है। इसके अलावा अस्पताल के शौचालय में ना तो पानी आ रहा है और गंदगी का अंबार, जिसको लेकर सीएमएस ने तीमारदारों को भरोसा दिलाते हुए बेहतर व्यवस्थाएं करने का आश्वासन दिया। तो वहीं पूरे मामले को लेकर मेटन राम श्री माथुर सीएमएस मदन लाल ने क्या कुछ बताया, देखिए रिपोर्ट। मेरा राम श्री माथुर है और मैं यहाँ जिला अस्पताल में मैट्रन के पद पर कार्य कर रही हूँ। कई दिनों से जिला अस्पताल में वार्ड में विवाद चल रहा है डॉक्टरों का, जी, स्टाफ नर्स का। जी, तो क्या दिक्कत आ रही है और क्या मनमानी चल रही है? विवाद ये चल रहा है, मेरा जितना मैनेज करना था वो मैंने पूरी ड्यूटी में फुल दे रखे हैं और फुल देने के बावजूद इसमें जो हमारे परमानेंट 2 स्टाफ हैं वो व्यवस्था को भंग कर रहे हैं और जो टीएनएम वाले तीनों हैं वो मेरी व्यवस्था को बनाए रखे हैं। वे ऑफ लेते हैं, मैनेज करके लेते हैं, और जो परमानेंट लेते हैं दोनों एक दिन सेम ऑफ लेकर के बैठ रहे, करे मैं मनमानी करूंगा मैट्रन की, मैं कोई बात नहीं मानूंगा। क्या नाम है जो मनमानी कर रही है? कुसुम स्टाफ नर्स परमानेंट, कमलेश विश्वासी परमानेंट, और इनका ये है कुछ, मैं एससी की मैट्रन हूँ और इसमें कुछ और भी अन्य लोग मेरे विरुद्ध में ये लड़कियों को भड़का के मुझे मैट्रनशिप करने नहीं दे रहे हैं और परेशान कर रहे हैं। क्या दिक्कत आ रही है कि आप जब से आई जब से विवादों के घेरे में अस्पताल आ गया, रात के 10 बज के जा रहे हैं, 20 मिनट उठने लगे, कोई सुविधा नहीं है। जिला अस्पताल के नाम पे डिप्टी सीएम कह रहे हैं कि स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करेंगे। कैसे बेहतर करेंगे आप? अगर कोई कंप्लेंट आती है किसी मरीज़ की तो उसको तो देखना ही देखना है। इसके अतिरिक्त जब भी कभी औचक निरीक्षण किया जाएगा, जैसे मैं आज औचक निरीक्षण पे आया सबसे पहले यहीं पे, तो मरीजों की संख्या कुछ ज़्यादा थी, उसके निर्देश दिए, मैंने कहा शिफ्ट करिए ऊपर कुछ मरीजों के बेड पे चद्दरें वगैरह नहीं थी, उसके लिए संबंधित स्टाफ नर्स को निर्देशित किया गया कि चादरें बिछा दी जाए, क्योंकि चेंज ओवर करने का समय था, उस समय थोड़ी सी देरी हो सकती है, लेकिन अभी सब जगह चद्दरें वगैरह बिछा दी गई हैं। जो स्टाफ एब्सेंट था उसको एब्सेंट मार्क किया गया है और उनका स्पष्टीकरण कर लिया जाएगा। एब्सेंट में 2 परमानेंट स्टाफ नर्सें हैं और 1 स्वीपर है। ये कब से आज रात की ड्यूटी में एब्सेंट थे, वो उनको आना चाहिए था। इससे पहले भी बताया जा रहा है कि लगातार ये गैर हाजिर चल रहे हैं, लेकिन आज जांच नहीं, इनकी जांच मैं कल करवाऊंगा और ये भी देखूंगा कि पूर्व में भी क्या ऐसा रहा है, तो उसका भी मैं देखूंगा। अच्छा, नाइट में कितने स्टाफ की ड्यूटी है आपकी? नाइट में 4 स्टाफ नर्सेज नियमित रूप से यहाँ पे ड्यूटी पे तैनात हैं, इंडोर में, नीचे और ऊपर दोनों देखती अभी हैं। कितने मौजूद हैं? अभी दो मौजूद हैं, 2 एब्सेंट हैं। एक सबसे बड़ी चीज निकल के आ रही है, यहाँ पे आपके स्टाफ नर्स जो हैं या परमानेंट वाले हैं, वो लोग ये कहते हैं कि यहाँ आराम मिला, प्राइवेट में ले जाओ। ये कोई लॉजिक है या कुछ नहीं, कौन कह रहा? मेरे पास ऐसी कोई शिकायत अभी तक नहीं आई है किसी मरीज के द्वारा कि उसने कहा है कि मुझे प्राइवेट में भेजा जाए। यदि लिखित शिकायत होगी तो नियमानुसार उसके अगेंस्ट कठोर कार्रवाई की जाएगी। यहाँ आप खड़े कैंपस में, यहाँ पर कई मरीज के तीमारदार खड़े हुए हैं, उन सबका कहना है कि ये कहते हैं कि जब वो पेशेंट कि हमें ये सुविधा नहीं मिल रही है, तो उसके बाद में कि आप मरीज को ले आओ। सुन लीजिए, हाँ, एक बार प्लीज रिपीट कर दें। कहने का मतलब उनका ये है कि यहाँ अस्पताल में ठीक तरीके से उपचार नहीं मिल रहा है, तो ये कहते थे कि आपको जहाँ करा। उनका ये कहना गलत है कि सही तरीके से उपचार नहीं मिल रहा है। पर्याप्त संख्या में मशीनें और सारी चीज़ें, दवा उपलब्ध हैं, ठीक है, लेकिन प्राइवेट की चमक वो डेफिनेटली नहीं है। वो चमक वगैरह चीज़ें प्राइवेट में आकर्षित करने के लिए लगाई जाती हैं। मरीजों को ना दवा मिल रही है, नहीं, ऐसा वो पानी मिल रहा है, ऐसा कहना है, ऐसा कहना गलत है, ऐसा कहना गलत है। मरीज भी हमारे पास मौजूद है, वो वही कह रहे हैं कि अभी तक दवा नहीं बटी गई। नहीं, दवा बांटी जा रही है। थोड़ा सा व्यवधान उत्पन्न हो गया था, थोड़ा सा डिले जरूर हो गया रहा होगा दवाइयों के अरेंजमेंट करने के लिए। आपकी ओर से लगातार इस तरीके के निरीक्षण किया जाता है, किया भी जा रहा है।
स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने का प्रयास किया, लेकिन लगातार ऐसी लापरवाही हो रही है। इस पर लिए जिम्मेदार कौन है? जो भी कर्मचारी लापरवाही बरतेगा तो उस पर उसके खिलाफ दंडात्मक जब कार्रवाई होना शुरू हो जाएगी, और पहले पूर्व में भी मैंने की है तो वो उनमें काफ़ी सुधारीकरण है, धीरे धीरे ही सुधार होता है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि सुधार होगा लोगों में और अपने दायित्वों के प्रति सजग रहेंगे। अस्पताल के आप मुखिया हैं, कार्रवाई क्या सिर्फ कागजों तक सीमित रहेगी? नहीं, वो दिखेगी भी, दिखा भी है, पिछले दिनों भी दिखा है और भविष्य में भी यदि कोई इस तरह की। अस्पताल के आप मुखिया हैं, योगी जी भी कह रहे हैं कि स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करें, आपके स्वास्थ्य मंत्री भी कह रहे हैं स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करेंगे, लेकिन आपके अस्पताल में रोना के रोना है। नहीं, ऐसा रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, तड़प रहे हैं बीमारी से, ना बेड मिल रहा है, ना चादर मिल रही, ना पानी मिल रहा, ना दवा मिल रही है। ये कहना गलत है कि उनको बेड और ये चादरें नहीं मिल रही हैं, सारी चीज़ें मिल रही हैं। अचानक यदि मरीजों की संख्या ज़्यादा होती है तो वहाँ से इंडोर में शिफ्ट कर दिया जाता है, और बेडों की पर्याप्त संख्या अभी उपलब्ध है हमारे पास, ऐसा नहीं होने दिया जाएगा। यदि ऐसा संज्ञान में आता भी है मेरे संज्ञान में तो तुरंत बेड की व्यवस्था कैसे न कैसे। तस्वीरें झूठ नहीं बोलती हैं, आपके अस्पताल कैंपस में ये नज़ारा देखने को मिला है और वो कैमरे में कैद भी है। नहीं, इमरजेंसी में अभी एक मरीज नीचे बैठा हुआ था, मैंने पूछा, मैंने कहा भाई तुम बेड पे क्यों नहीं लेटे हो, तो मरीज के साथ आया हुआ एक तीमारदार था और उसके हाथ में बच्चा था, और जो मरीज के साथ जो अटेंडेंट एक और था वो थक गया था, तो वो लेके वो महिला नीचे बैठी हुई थी। कभी कभार इस तरह की भ्रामक तस्वीरें हो जाती हैं, लेकिन यदि ऐसा कभी पाया जाता है तो उसको हम लोग तुरंत चिन्हित करके उसको बेड उपलब्ध कराते हैं, हर संभव प्रयास करते हैं कि उसको बेड मिल जाए। वर्तमान में मौजूद स्टाफ में कौन कौन से उनके नाम बताइए आप इस समय? जो एब्सेंट है, एब्सेंट 2 स्टाफ नर्सें हैं, उसका नाम जैसे मैंने नोट किया, कमलेश है स्टाफ नर्स और एक कुसुम है, ये भी दोनों परमानेंट स्टाफ नर्सेज हैं। और स्वीपर विनोद कुमार एब्सेंट हैं, मिले मेरे को, ये 3 लोग एब्सेंट मिले, कमलेश, कुसुम और स्वीपर विनोद कुमार। ये विभागीय जांच में केवल दोषी रहेंगे या आईपीसी में भी इनका नाम आएगा?